सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हुई हमले की कोशिश ने देश की संवैधानिक संस्थाओं और न्याय तंत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। यह केवल व्यक्तिगत हिंसा नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक ताकतों की वह सीमा है जो अब सीधे न्यायपालिका को चुनौती देने लगी है। इसी पृष्ठभूमि में सामने आ रहा है भारत का नया वैचारिक संघर्ष, भीम स्मृति बनाम मनुस्मृति, जो समाज, न्याय और समानता के मूल प्रश्न से जुड़ा है। लेकिन इस खबर को शुरू करें इससे पहले मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले का हर एक भारतीय को खड़े होकर के विरोध करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। हर घर से निंदा प्रस्ताव हमारी न्यायपालिका की अस्मिता और हमारे मुख्य न्यायाधीश के पद की गौरव और उसके अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठना जरूरी है। यह हमला सनातनी था या कुछ और, यह सब चर्चा से अलग हट करके सबसे पहले इसकी निंदा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जब संविधान, न्यायपालिका और समाज के मूल सिद्धांत इतने खुले तौर पर चुनौती के सामने खड़े हों। सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश पर हुई हमले की कोशिश ने न केवल संवैधानिक संस्थाओं को झकझोर दिया बल्कि यह दिखा दिया कि लोकतंत्र के प्रति सम्मान और संवैधानिक मर्यादा अब कितने नाजुक स्तर पर पहुंच चुकी है। यह केवल किसी एक वकील की हरकत नहीं थी, यह उस माहौल का परिणाम था जिसमें विचार, सत्ता और वैचारिक टकराव ने हिंसा और असहिष्णुता का जन्म दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल कानूनी और संवैधानिक ढांचे तक सीमित नहीं है। यह हर नागरिक की सोच, हर नेता के निर्णय और हर सामाजिक प्रक्रिया में जीवित रहता है। लेकिन इस पृष्ठभूमि में एक और संघर्ष गहराई से उभर रहा है, जो केवल राजनीतिक खेल नहीं बल्कि समाज की आत्मा और भविष्य का प्रश्न है। यह संघर्ष है भीम स्मृति बनाम मनुस्मृति। यह केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि विचार, दर्शन और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मंडल बनाम कमंडल का दौर जब राजनीति का केंद्र जाति और धार्मिक पहचान था, अब यही टकराव नए प्रतीकों में लौट आया है। अंबेडकर और संविधान का दृष्टिकोण जो समानता और न्याय का संदेश देता है, अब सीधे तौर पर परंपरा और मनुस्मृति के वैचारिक दबाव के सामने खड़ा है। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद समाज ने स्पष्ट कर दिया था कि जाति और सामाजिक प्रतिनिधित्व केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है, यह समाज की नैतिक और सामाजिक संरचना का सवाल है। कमंडल की प्रक्रिया धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से थी, जिससे सत्ता और पहचान का आधार मजबूत किया जा सके। आज वही संघर्ष नए चोगे में भीम स्मृति और मनुस्मृति के रूप में उभर रहा है। अब यह लड़ाई केवल जाति या धर्म तक सीमित नहीं रही, यह विचार और दर्शन, संविधान और परंपरा की लड़ाई बन चुकी है। भाजपा और संघ परिवार ने वर्षों से अंबेडकर को सम्मान देने के बहाने दलित वर्ग का भरोसा जीता, लेकिन इसके साथ ही मनुस्मृति और परंपरा का संरक्षण भी सुनिश्चित किया। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, क्योंकि अंबेडकर का दर्शन मूल रूप से मनुस्मृति की संरचना के खिलाफ है। अब यह वैचारिक द्वंद्व खुलकर राजनीति का हिस्सा बन चुका है। विपक्ष इसे संविधान और अंबेडकर की विरासत की रक्षा के रूप में पेश करता है। यही मुख्य लड़ाई का असली अड्डा बन गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा ने इस वैचारिक टकराव में सक्रिय भूमिका निभाई है। कांग्रेस संविधान की सुरक्षा और लोकतंत्र के मूल्यों को सामने रखती है। समाजवादी पार्टी भीम लोहिया गठजोड़ के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता का संदेश देती है। बसपा अंबेडकर को केवल दलित नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रस्तुत करती है। यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं बल्कि वैचारिक दिशा और समाज के भविष्य का भी प्रश्न है। 2024 और उसके बाद हुए चुनाव में यह टकराव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मंदिर और मूर्तियों के नाम पर राजनीति अब संविधान की छाया में परिवर्तित हो चुकी है। धार्मिक यात्रा की जगह अब संविधान यात्रा ले रही है। यह टकराव भावनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर फैला हुआ है। दोनों पक्ष जानते हैं कि भारत की सामाजिक आत्मा अब दो हिस्सों में बांटी जा सकती है, एक जो धर्म और परंपरा को सर्वोपरि मानता है और दूसरा जो संविधान और अंबेडकर के दृष्टिकोण को अंतिम मर्यादा मानता है। भीम स्मृति बनाम मनुस्मृति केवल प्रतीक या विचार का संघर्ष नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक चेतना की लड़ाई है।
भीम स्मृति समानता, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देती है, जबकि मनु स्मृति परंपरा और सामाजिक अनुक्रम को बनाए रखने का संदेश देती है। यह संघर्ष अब सड़कों, विश्वविद्यालयों, राजनीतिक मंचों और सोशल मीडिया से आगे निकलकर न्यायपालिका तक प्रहार के रूप में बदल चुका है। संविधान और परंपरा के बीच यह लड़ाई केवल शब्दों की नहीं है, बल्कि हर निर्णय, हर चुनाव और हर सामाजिक आंदोलन में दिखाई देती है। संघ और भाजपा की रणनीति अक्सर सूक्ष्म और आक्रामक होती है। सीधे विरोध की बजाय सांस्कृतिक और वैचारिक संदेशों के माध्यम से समाज में धीरे धीरे प्रभाव डाला जाता है। अम्बेडकरवादी और प्रगतिशील दल इसे लोकतंत्र की नींव पर प्रहार मानते हैं। परिणाम यह है कि देश का हर विश्वविद्यालय, हर राजनीतिक मंच, हर सड़क और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब इस वैचारिक युद्धभूमि का हिस्सा बन चुका है। दलित राजनीति अब केवल आरक्षण या समान अवसर की मांग तक सीमित नहीं रही। यह पहचान, विचार और संविधान के सिद्धांतों की राजनीति बन चुकी है। युवा वर्ग भीम आर्मी, जय भीम नेटवर्क और संविधान प्रेरित मंचों के माध्यम से इसे जन आंदोलनों का रूप दे रहे हैं। वे अब मंदिर या जाति की पहचान से नहीं, बल्कि संविधान की पंक्तियों से प्रेरणा ले रहे हैं। जय श्री राम और जय भीम अब केवल नारे नहीं है, ये विचारधारा और सत्ता की लड़ाई का प्रतीक बन चुके हैं। यह केवल दलित बनाम सवर्ण का परंपरा बनाम आधुनिकता की कहानी नहीं है। यह संघर्ष भारत के भविष्य का सवाल है। आने वाले वर्षों में भारत संविधान के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र होगा या सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों के आधार पर। सवाल अब केवल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या भारत अपने संविधान की आत्मा को बचा पाएगा या वह भी किसी ग्रंथ की व्याख्या में कैद होकर रह जाएगा। यह खुला खेल अब संविधान की चौखट पर खेला जा रहा है, जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता बनाम परंपरा, इस धर्म और श्रेणी का निर्णायक दौर शुरू हो चुका है। इस खेल में हर नागरिक, हर छात्र, हर विचारक और हर नेता की भूमिका अहम है। यह समय केवल राजनीतिक बयानबाजी या चुनावी रणनीति का नहीं है। यह समय विचार, चेतना और समाज की भौतिक और नैतिक दिशा तय करने का है। भीम स्मृति और मनु स्मृति के बीच यह संघर्ष हमें याद दिला रहा है कि भारत का भविष्य केवल सत्ता में नहीं, बल्कि विचार और न्याय में तय होता है। सत्ता, धर्म और विचारधारा का यह खेल अब पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि हर सार्वजनिक और निजी क्षण में खुला खेल बन चुका है। लोकतंत्र की स्थिरता, संविधान की गरिमा और समाज की समानता की रक्षा अब हमारी चेतना और हमारे फैसलों पर निर्भर है। यह समय है सोचने का, समझने का और निर्णय लेने का कि भारत किस दिशा में बढ़ेगा, संविधान की राह पर या परंपरा की छाया में। कुल मिलाकर विचार, सत्ता और न्याय की लड़ाई अब किसी भी संस्था, किसी भी वर्ग या किसी भी विचारधारा से परे पूरे समाज की नैतिक दिशा तय कर रही है। हमें यह समझना होगा कि भीम स्मृति केवल दलितों या सामाजिक न्याय का प्रतीक नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की आत्मा का प्रतीक है। वहीं मनु स्मृति परंपरा और सामाजिक अनुक्रम की प्रतीक है, जो सत्ता और सामाजिक नियंत्रण का आधार बन सकती है। यह वैचारिक युद्ध केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं है, यह नागरिकों, युवाओं, शिक्षकों, छात्रों और समाज के हर जागरूक व्यक्ति के लिए चुनौती है। हर व्यक्ति को यह तय करना होगा कि यह संविधान की रक्षा में खड़ा होगा या परंपरा की छाया में अपने स्वार्थ और पहचान की राजनीति करेगा। यह लड़ाई अब केवल वोट बैंक या चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रही, यह सामाजिक चेतना, नैतिक दिशा और लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई बन गई है। यदि हम विचार और न्याय की रक्षा में खड़े नहीं होंगे तो सत्ता और परंपरा की आड़ में समानता और संविधान की आत्मा कमजोर पड़ सकती है। कुल मिलाकर हमें इस समय सियासत के अपने औजार के रूप में प्रयोग में आने की बजाय यह सोचना होगा कि भीम स्मृति बनाम मनु स्मृति में ऐसा क्या है जो मंडल बनाम कमंडल ने देश को अब तक नहीं दिया। क्या हमारी सोच, हमारी वैचारिक चीजें हमारे आने वाले संवैधानिक अधिकारों को इस तरीके के सियासी हथियारों से कुचलने का, दमन करने का खेल वो कोई भी करे, हम अलाउ करेंगे? सबसे बड़ी बात, क्या हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हुआ यह हमला वो भले ही किसी वकील ने किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब हमारी संस्थागत इन संस्थाओं को भी सियासत ने कई फाड़ कर दिया है? अगर हाँ, तो खुलकर इसका विरोध करें, लिखें। हमें भारत की ज़रूरत है जहां
मनु और भीम दोनों साथ साथ बैठकर विश्व गुरु बनने की राह तय करें। जय हिंद, जय भारत।